सूरज अपनी लाख कोशिशों के बाद भी ईशा जी को नहीं बचा पाएगा। पर क्या ईशा जी सच में सूरज को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी? जी हाँ दोस्तों, जहाँ कहानी की शुरुआत में सूरज और घर के सभी लोग ईशा जी के पास हॉस्पिटल पहुँच चुके होते हैं। आईसीयू के बाहर सबकी सांसें अटकी हुई होती हैं। डॉक्टर बार बार ईशा जी के वाइटल्स चेक कर रहा होता है, लेकिन ईशा की बॉडी किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती। तभी डॉक्टर बाहर आकर सूरज और घर वालों को एक ऐसी बात बोल देता है जिससे सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर कहता है, पेशेंट बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अगर कुछ देर में रिस्पॉन्स नहीं आया तो उनका बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सुनते ही सूरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसकी आंखों के सामने ईशा जी के साथ बिताया हर पल घूमने लगता है। सूरज बिना किसी की परवाह किए आईसीयू के अंदर भागकर ईशा जी के पास जाकर बैठ जाता है। वो कांपते हुए हाथों से ईशा जी का हाथ पकड़ लेता है और आंसुओं के साथ कहता है, ईशा जी प्लीज आंखें खोल लो। अगर आप होश में आ जाएंगी ना तो मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। आपके कहने पर मैं आईएएस ऑफिसर जरूर बनकर दिखाऊंगा। बस एक बार आंखें खोल लो। सूरज फूट फूट कर रोने लगता है। पूरा आईसीयू रूम उसकी सिसकियों से भर जाता है। तभी अचानक मॉनिटर पर एक हल्की सी मूवमेंट दिखाई देती है। ईशा जी की उंगली थोड़ी सी हिलती है। डॉक्टर तुरंत कह देता है, शी इज रिस्पॉन्डिंग। ये सुनकर सूरज की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। धीरे धीरे ईशा जी की आंखें खुल जाती हैं। सब लोग चैन की सांस लेते हैं। सूरज खुशी से बोल पड़ता है, ईशा जी आप ठीक हो जाएंगी, मैं यही हूँ। लेकिन अगले ही पल जो होता है वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होता। जैसे ही ईशा जी अपनी आंखों से सूरज का चेहरा देखती है, उनकी आंखों में खौफ आ जाता है। उनकी सांसें तेज हो जाती हैं। दिल की धड़कन अचानक बढ़ने लगती है। ईशा जी का चेहरा पीला पड़ जाता है। उनका हाथ सूरज के हाथ से धीरे से छूट जाता है। मॉनिटर पर एक तेज आवाज गूंज उठती है। डॉक्टर और नर्सेस भागते हुए आते हैं, लेकिन सूरज बस खड़े खड़े देखते रह जाता है। डॉक्टर जोर से बोलता है, वी आर लूजिंग हर। सूरज चीख पड़ता है, ईशा जी प्लीज मुझे अकेला मत छोड़िए। लेकिन कुछ ही सेकंड में मॉनिटर सीधी लाइन दिखा देता है। डॉक्टर ईशा जी की तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, आई एम सॉरी, वी कुडंट सेव हर। ये सुनते ही सूरज का पूरा वजूद टूट जाता है। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती रहती है, वी कुडंट सेव हर। घर वाले रो रो कर टूट जाते हैं। पूरे हॉस्पिटल में मातम छा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ईशा जी सच में सूरज का चेहरा देखकर मर गई, या फिर इस मौत के पीछे कोई और खौफनाक राज छुपा है? और क्या सूरज कभी जान पाएगा कि ईशा जी उसे देखकर क्यों डर गई थी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना।